अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें रजिस्टर, इंडक्टर और फंक्शन जनरेटर एंड ऑक्सिलोस्कोप को किस तरीके से हमें जो है वो कनेक्ट करना है। और फंक्शन जनरेटर का बेसिकली हम यूज़ इस वजह से करें ताकि हम ये चेक कर सकें कि जैसे जैसे हम फंक्शन जनरेटर से फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे और वेरी करने के बाद हम ऑक्सिलोस्कोप के ऊपर वेव को देखेंगे। करंट और वोल्टेज की वेव हमें नज़र आ रही होगी ऑक्सिलोस्कोप पे, ठीक है, जो कि हम इंडक्टर के अक्रॉस में चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें ये चीज़ को मेजर करना है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो पूरा एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनकी मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे कि 50 हर्ट्ज़ पे हमारे पास क्या हो रहा है, 100 हर्ट्ज़ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 150 पे क्या हो रहा है, 200 पे क्या हो रहा है। ठीक है, बेसिकली आज के लेक्चर का मतलब ये है कि हम एक सर्किट को बना लें। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हमें जैसे बिरयानी बनाने के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, राइस चाहिए होते हैं आपको, वाटर चाहिए होता है और वो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास चीज़ें आ जाती हैं जिससे हमारी बिरयानी बनती है। इसी तरीके से हमें एक सर्किट बनाना है। तो सर्किट में हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स हम लोगों ने यूज़ करना है वो हमारे पास है हमारा रेजिस्टर। ठीक है, क्योंकि हम आरएल सर्किट बना रहे हैं ना, तो रेजिस्टर नहीं है तो फिर वो आरएल तो बनेगा ही नहीं। तो हमारे पास ये 100 ओम का रेजिस्टर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमें लेना है यहाँ पर एक अदद इंडक्टर भाई साहब को, हमारे पास आ जाएगा इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर की वैल्यू आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंडक्टर की वैल्यू लेनी है 0.1 हेनरी। ठीक है, मेरे पास जो इंडक्टर की वैल्यू मैं लेने जा रही हूँ वो लेने जा रही हूँ 0.1 हेनरी की। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो मेरे पास 0.1 हेनरी का इंडक्टर आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम चेंज कर लेते हैं 0.1। क्लियर है यहाँ तक? 0.1 हेनरी की हमारे पास जो है वो इंडक्टर आ गया और रेजिस्टर भी आ चुका है। अब इनको रख के हमें बैठना तो है नहीं सुकून से, चलो बन गया सर्किट, नहीं भाई, इसको कनेक्ट भी तो करना है। आप इंडक्टर को कनेक्ट कर देंगे रेजिस्टर के साथ। ठीक है, ये इसकी हम एक टांग पकड़ेंगे और ये आ गए हमारे पास रेजिस्टर के पास। अब क्या करना था, सेकंड काम हम लोगों ने करना है कि हमारे पास हमें लेकर आना है फंक्शन जनरेटर को। फंक्शन जनरेटर कहाँ से आएगा? ठीक है, आसमान से नहीं आएगा, इसी सर्किट के अंदर से ही आएगा, मतलब इसी ऐप्स से ही आएगा। तो यहाँ पर आपको कॉर्नर्स पे बहुत सारी डिवाइसेस नज़र आ रही हैं, इसमें से आप जो है वो यहाँ से जो है वो फंक्शन जनरेटर ले लेंगे। फंक्शन जनरेटर आपके पास ये आ गया, यहाँ से एक फंक्शन जनरेटर आ गया हमारे पास। अब फंक्शन जनरेटर का काम ये है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी को वेरी कराने का काम कराएगा फंक्शन जनरेटर। तो फंक्शन जनरेटर की जो ये एक नोब होगी हमारे पास, ये कनेक्ट हो जाएगी किससे? ये कनेक्ट होगी आपके पास आपके इंडक्टर से। ठीक है, इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया, ये वाला काम आपका मुकम्मल है। अब क्या करना है आपने, अब सेकंड काम जो हमें करना है वो ये है कि इधर रेजिस्टर को ग्राउंड भी तो करना है भाई। रेजिस्टर को ग्राउंड करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है यहाँ से नज़र आ रहा है, प्लेस सोर्स जहाँ पर लिखा है, यहाँ से आप जो है वो ग्राउंड ले लेंगे। ग्राउंड सेलेक्ट किया और रेजिस्टर को यहाँ से हमने क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टर क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है, हमें लेकर आना है ऑक्सिलोस्कोप को। ऑक्सिलोस्कोप भैया कहाँ पर है हमारे पास, ये आ गए हमारे पास ऑक्सिलोस्कोप। ये हम इसको जो है वो यहाँ ला के रख देंगे। ठीक है, ये वाला नहीं लेते, ये अच्छा नहीं होता भाई, दूसरा लेंगे हम। ये आ गया टेक्स्ट्रॉनिक का ऑक्सिलोस्कोप। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है हमें, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हम इसको ग्राउंड करेंगे। पहली बात हमें यही करनी है कि इसको हम ग्राउंड कर देंगे। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर P और G लिखा हुआ, तो ये जो G है ना, इसको हम ग्राउंड कर देंगे यहाँ से, इस ग्राउंड से। ठीक है, ये मुकम्मल हो गया आपके पास काम। अब आपने काम ये करना था कि आपने इंडक्टर के क्रॉस में चेक करना है कि क्या मामला चल रहे हैं। तो ये आपको चैनल 1 दिख रहा है, चैनल 1 को लेके जाएँ और इस तरीके से लेके जाएँ कि आप इसको इंडक्टर के पास कनेक्ट कर दें। इंडक्टर के पॉजिटिव से आप इसको कनेक्ट करेंगे, हो गया कनेक्ट। अच्छा, सेकंड चैनल को लेके जाइए और इसको कनेक्ट कर दें आप कहाँ पर, इस साइड पे, इंडक्टर के इस साइड पे कनेक्ट कर दें। ये आपका तकरीबन आपका जो सर्किट है वो मुकम्मल हो गया है। सही भाई, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? अच्छा, अब आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका सर्किट चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ये आप इस पर क्लिक करेंगे, रन पे, कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मकसद आपने सर्किट बिल्कुल तरीके से बना दिया है। अच्छा भाई, अब क्या करना है आपने, अब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। आपने पावर का बटन ऑन किया, क्योंकि पावर का बटन नहीं ऑन करेंगे तो नहीं चलेगा।
ठीक है, एंटर नंबर करेंगे और आपको यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी करी, एंटर किया, फ्रीक्वेंसी आपकी सेट हो जानी चाहिए। पहले फ्रीक्वेंसी पे क्लिक किया, ठीक है, एंटर नंबर किया, 50 हर्ट्ज़ आपके पास आ गया, एंटर किया, आपकी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। एम्पलीट्यूड आपने एक ही रखना है, एम्पलीट्यूड आपने जो है वो चेंज नहीं करना है वरना आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते वो चीज़ों को जो कि आप करना चाहेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो वी पीक टू पीक आपने यहाँ पर अपना 10 रखना है। 5 अपवर्ड हो जाएगा, 5 डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मैंने रखी थी, याद रखें आप लोग। ये मैंने अपना ऑक्सिलोस्कोप ओपन किया है यहाँ से। ऑक्सिलोस्कोप ओपन करने के बाद अब क्या करना है, सिंपल, अब अपनी वेव को हमें मेजर करना है, ठीक है। यहाँ से हम पहले रन करेंगे, उसके बाद हमारी वेव नज़र आएंगी। बगैर रन किए वेव नज़र नहीं आने वाली। ये हमने इसको जो है वो रन किया तो हमारे पास ये हमें वेव दिखने को मिल गई, ठीक है जनाब। यहाँ पर हमारे पास ये 2 वेव्स आ चुकी हैं। आप यहाँ पर मेजर कर सकते हो, देख सकते हो कि हमने 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी दी थी और आपको ऑक्सिलोस्कोप भी 50 हर्ट्ज़ ही दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से आप मेजर कर सकते हैं अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ को। CH1 पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पहले वापस से मैं बता देती हूँ। मेजर पे हम लोग आ गए। यहाँ पर ये जो बटन्स नज़र आ रहे हैं, आप इसको क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर जो इंटरफेस नज़र आ रहा है तो आपका यहाँ पर ये चीज़ वर्किंग करने लगेगी। जैसे कि अगर मैंने CH1 पे क्लिक किया तो मैं इस वाले बटन को क्लिक करूँगी, ठीक है। इस वाले बटन को मैंने प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ टाइप दिख रहा होगा आपको। इस टाइप पे मैं क्लिक करूँगी ना तो मुझे डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे पास 0 हर्ट्ज़ शुरू हो रहा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद 50 हर्ट्ज़ आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 50 हर्ट्ज़ दिखा रहा है तो यहाँ भी 50 हर्ट्ज़ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी को नहीं चेक करना चाह रहे हैं, हम टाइम पीरियड को चेक करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर टाइम पीरियड प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर मीन चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप पीक टू पीक चेक कर सकते हैं। हमने पीक टू पीक कितना डाला था, 10 डाला था ना, तो 10 आ रहा है हमारे पास। 5 अपवर्ड और 5 डाउनवर्ड आ रहा है हमारे पास, सही है। यहाँ पर VRMS आपके पास आ जाएगा। VRMS आपके पास यहाँ पर 3.53 वोल्ट शो हुआ था, यस, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। राइज टाइम, फॉल टाइम यहाँ पर कितना आ रहा है वो सब आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक तो सब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से काम करना है। अच्छा, अब ये मैंने आपको सर्किट बनाना सिखा दिया कि सर्किट किस तरीके से बनाना है। इंडक्टर लिया, रेजिस्टर लिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फंक्शन जनरेटर की पॉजिटिव लेकर आए, इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सिलोस्कोप लेकर आए, ऑक्सिलोस्कोप को ग्राउंड किया, पहले G वाले से ग्राउंड कर दिया। चैनल 1 को कनेक्ट करा इंडक्टर के पॉजिटिव साइड से और फिर चैनल 2 को कनेक्ट करा इंडक्टर के नेगेटिव साइड पे। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस में तो चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वेव है हमारे पास और क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ मल्टीमीटर्स को लेकर आना है। मल्टीमीटर्स कैसे लेकर आएंगे वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं 4 मल्टीमीटर्स का। अब आप लोग हैरान नहीं होइएगा कि मल्टीमीटर 4 क्यों यूज़ करने वाले हैं हम। पहला मल्टीमीटर यहाँ लगाएंगे। अब जो मल्टीमीटर मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ पहली दफ़ा में, वो ये करेगा कि वो VRMS कैलकुलेट करेगा, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो है वो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट होगा। कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, इसका पॉजिटिव इंडक्टर के साथ लगा देना है। इसका नेगेटिव हम कहाँ लगाएंगे भाई, इसका नेगेटिव हम लगा देंगे कहाँ पर, रेजिस्टर के साथ, ठीक है। इसका नेगेटिव हम कहाँ लगाएंगे, रेजिस्टर के साथ, ठीक है। कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा तुम डिस्को डांस ना करो भाई, थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये कनेक्ट कर दिया आपने। यहाँ से आपको VRMS पता लगेगा, ठीक है। इसको आप रन करोगे तो आपके पास यहाँ से आपको VRMS पता लगने लग जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये हुआ है DC पे, तो इसको AC पे ले आओ तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 3.534 वोल्ट आ रहा है। ये आपका VRMS है। आपके पूरे सर्किट के क्रॉस में क्या VRMS है वो आपको ये बताएगा। सेकंड, अब आपने क्या करना है, अब आप लेकर आएंगे एक अदद दूसरा मल्टीमीटर, ठीक है। वही यहाँ से उठाना है आपने। आपको यहाँ शायद दिख रहा हो, मैं थोड़ा जूम कर दूँ इसको, शायद नहीं दिख रहा आपको। ये दिख रहा है आपको मल्टीमीटर, इसको आप उठाएं दोबारा से और यहाँ ले आएँ। अब देखें ये सीरीज़ में हमारे पास कनेक्शन हुआ है और हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सीरीज़ के अंदर हमारे पास वोल्टेज अलग अलग ड्रॉप होता है, इंडक्टर के क्रॉस में भी और रेजिस्टर के क्रॉस में भी, ठीक है। तो इसका जो दूसरा मल्टीमीटर लाने का मकसद ये है कि हम इसका पॉजिटिव टर्मिनल लगाने वाले हैं इंडक्टर के साथ में, ठीक है। और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो भी इंडक्टर के नेगेटिव के साथ लगेगा, सही है। लग गया, ये हो गया काम यहाँ पर आपके पास। आप इसकी रीडिंग भी चेक कर सकते हो। DC पे जाइएगा आप लोग, ठीक है, और इसको रन कीजिए। उसके बाद आप चेक करें कि आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। 1.60063 वोल्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा भाई,
अब सेकंड मल्टीमीटर क्यों चाहिए? सेकंड मल्टीमीटर हम लोग जो है वो हवाओं में नहीं लेकर आएंगे भाई। सेकंड मल्टीमीटर इसलिए चाहिए क्योंकि हमें रजिस्टर के क्रॉस में भी तो चेक करना है ना कि क्या वोल्टेज है। वो कैसे चेक करेंगे वरना हम? तो इसका काम ये है कि ये पॉजिटिव जाएगा रजिस्टर के पास ऐसे करके, और इसका नेगेटिव जाएगा रजिस्टर के नेगेटिव साइड के पास। क्लियर है यहाँ तक? अब इधर से भी हम क्या चेक कर सकते हैं? इधर से हम जो है वो रजिस्टर का वोल्टेज चेक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसको रन करें और चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास टोटल VRMS आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ हमें ये देखना है कि करंट कितना आ रहा है, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी को जब हम वेरी कर रहे हैं तो करंट भाई साहब को क्या मसले हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम किस तरह चेक करेंगे? देखो एक बात जहन में रखना, सीरीज़ के अंदर हमारे पास करंट सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से करंट किस तरीके से मेजर करेंगे? हम लेकर आएंगे एक और मल्टीमीटर यहाँ पर, ये हम मल्टीमीटर यहाँ पर ले आए। अभी दिखने में सर्किट काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं साथ साथ कि हम ऐसा काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है? अब करना ये है कि हमें एक बात पता है, हमें जो करंट को मेजर करना है वो सीरीज़ के अंदर मेजर करना है, क्रॉस नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंडक्टर है और ये जो रेजिस्टर है, इनके दरमियान में जो भी कनेक्शन हुए हैं, इनके दरमियान में जो भी कनेक्शन हुए हैं उनको हम क्या कर देंगे, ब्रेक। कैसे करना है? इस पर क्लिक किया, देखो इंडक्टर और रेजिस्टर इनको जोड़ने वाला जो पॉइंट है ये, इसको हमने क्लिक किया, इस पर डिलीट किया। ठीक है, इनके दरमियान का जो भी कनेक्शन था वो अब क्या हो गया, टूट गया है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है। अब क्या करना है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल उठाना है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। इसका हमने पॉजिटिव टर्मिनल उठाना है, उठाना नहीं है, लगाना है, सही है। और इसको कनेक्ट कर देंगे कहाँ पर, इंडक्टर के साथ में, सही है। और इसका नेगेटिव उठाना है और इसको कहाँ कनेक्ट कर देना है, इसको हमें कनेक्ट कर देना है रेजिस्टर के साथ में। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मल्टीमीटर भी आ गया। सही है भाई, मल्टीमीटर क्या करेगा भाई, हमारे पास ये वाला जो मल्टीमीटर है XMM4, ये हमारे पास करंट को मेजर कर रहा होगा। बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। यहाँ तक उम्मीद है सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ से आपको क्या पता लगेगा, XMM1 की जगह हमें ये पता लगाएगा कि हमारे पास टोटल VRMS क्या चल रहा है, जो कि आपको ये चीज़ पता लगाएगी। ये आपने करना है और जहन में ये बात रखनी है कि ये अभी DCA है, हमें इसको AC में लेके जाना है। सही है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपने सेकंड मल्टीमीटर आपने कहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था। इसकी रीडिंग ये शो कर रहा है। ये आपने कैसे लगाया था, ये आपने इंडक्टर के साथ लगाया था। ये इंडक्टर का वोल्टेज को जो है वो आपको देगा कि इंडक्टर के अक्रॉस में क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद आपने जो थर्ड मल्टीमीटर लगाया है वो आपने यहाँ लगाया है। इसको इधर ले आते हैं, ये आ क्यों नहीं रहा है, ये इधर आएगा। ठीक है, ये जो थर्ड वोल्ट मीटर है हमारा, ये इधर आएगा, जो कि हमें बताएगा कि रेजिस्टर के अक्रॉस में क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। फिर जो ये XMM4 है, ये हमारे पास करंट बताएगा, करंट हमारे पास सर्किट में किस तरीके से फ्लो हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक शॉर्ट ट्रिक, या फिर हम इसे कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कहेंगे लेकिन एक इंपॉर्टेंट टिप या इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें मिस नहीं करनी, वो ये है कि करंट को मेजर करने से पहले इंडक्टर और रेजिस्टर के दरमियान में जो भी कनेक्शन है उसे हम काट देंगे, उसे हम जो है वो रिमूव कर देंगे, और फिर पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा इंडक्टर के साथ और फिर नेगेटिव टर्मिनल लगेगा किसके साथ, रेजिस्टर के साथ। सही है भाई? यहाँ तक अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी को वेरी करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को वेरी किस तरह करना है वो मैंने अभी सिखा दिया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, ऑक्सिलोस्कोप के ऊपर देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास हमें ऑब्जर्व करने को मिल रही हैं और किस तरीके से हमें जो है वो रीडिंग्स लेनी है, किस तरीके से ग्राफ्स बनाने हैं। वो आपको कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम था सर्किट बनाना, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।